और इस 3 साल के छोटे बच्चे ने जंगल में कई दिनों तक सरवाइव कैसे किया। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये जो लड़का है ये 2 सालों से फ्री में खाना खा रहा है। इसकी ट्रिक और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, जंगल में बड़े बड़े लोगों के लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ये जंगल का कानून है जो सबके लिए एक होता है, मारो या मारे जाओ। पर इस 3 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि काबिले तारीफ है। इस बच्चे को ऑटिज्म नाम की बीमारी है जिसमें इंसानी दिमाग अलग प्रकार से काम करता है और ऑटिज्म वाले लोग किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। और ऐसे में ये 3 साल का बच्चा जंगल में घूम गया। इसके माँ बाप ने सारी उम्मीदें खो दी क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा था और दूसरा इसे ऑटिज्म था। पर अनहोनी को होनी कर देता है चमत्कार और किसी चमत्कार से ये बच्चा जंगल से सही सलामत मिल गया। ये काफी शॉकिंग था उनके माँ बाप के लिए क्योंकि इस बच्चे को बस थोड़ी खरोच आई थी और बाकी ये सही सलामत था। ये कई दिनों तक जंगल में था और फिर भी बिना खाए और पानी के इसने कैसे अपनी जान बचाई ये कोई नहीं जानता। ये सब ऑस्ट्रेलिया के जंगल में हुआ और इसके पिता एंटनी एफलाक ने कहा कि ये एक मिरेकल है। वैसे अक्सर ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे ऐसे ही अनबिलीवेबल कारनामे कर देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है ये तो हम सबको पता ही है। दोस्तों, जापान में आए दिन ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती है जो लोगों के होश उड़ा दे। आपने मछलियों को पानी में तैरते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जापान में रोबोटिक फिश बनाई जाती है, यानी कि ऐसी मछली जो असलियत में मछली है ही नहीं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बिल्कुल किसी आम मछली की तरह ही तैर रही है। पर ये रोबोट है, इसे खाने की जरूरत नहीं होती। ये एक परफेक्ट पेट है। आलसी लोगों के लिए ये बिल्कुल ऐसे तैरती है और ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि वो एक असली मछली हो। ये बात हमें ये बताती है कि हम रोबोटिक दुनिया में जाने से ज्यादा दूर नहीं। ऐसे इन्वेंशन के साथ जल्द ही ऐसे रोबोट आ जाएंगे जो हमारी जगह ले लेंगे। इस बात पर आपकी क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, अभी हम आपको भारत के एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जिसके बारे में आप शायद पहली बार सुनेंगे। रविंद्र कौशिक। अगर आपने इस नाम को पहली बार सुना है तो अब से आपको इन पर गर्व होने लगेगा। इन्हें सब लोग द ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। ये भारत के जासूस थे और पाकिस्तान चले गए। वहां जाके इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में जगह ली और वहां के मेजर बन गए। पाकिस्तान में शादी कर ली और बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिक की तरह रहने लगे। पर इन्होंने अपने जितने दिन पाकिस्तान में बिताए उतने दिन अपने देश के बारे में ही सोचा। इनकी मौत से पहले इन्होंने करीब 40,000 सैनिकों की जान बचाई और जब पाकिस्तानी आर्मी को इन सब का पता चला तो इन्हें पकड़ लिया गया। इन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। फिर भी इन्होंने भारत के बारे में एक भी चीज नहीं बताई। इनकी डेड बॉडी भारत में भी नहीं आई। पर इस वीर जिसके बारे में कोई नहीं जानता उसके लिए हमारी तरफ से सैल्यूट है। नंबर 4 दोस्तों, तालिबान के पास कितना पैसा है और ये पैसे उनके पास कहां से आते हैं? आपको लग रहा होगा कि तालिबान बस एक लोकल ग्रुप है और ज्यादा पैसे वाला नहीं, पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि तालिबान पिछले कई सालों से ही काफी फाइनेंशियली स्टेबल है। हर साल तालिबान 500 मिलियन से 1.2 बिलियन रुपए कमाता है। तो अब ये बात आती है कि इनकी इनकम का सोर्स क्या है। ये बातें आपको चौंका देंगी। लिस्ट में सबसे पहली चीज है ये प्यारा सा फूल। ये फूल प्यारा से दिखता है पर है नहीं। इस फूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर इलीगल ड्रग्स हीरोइन बनती है। उसके बाद दूसरा सोर्स है टैक्सेस। अफगानिस्तान में कुछ भी होता था उसका टैक्स तालिबान को देना पड़ता था। और थर्ड सोर्सेज है माइन रॉबरी। अफगानिस्तान लिथियम, लेपिस, कॉपर इन सब मिनरल्स की खान है। इसमें से आधी तालिबान के कंट्रोल में थी। चौथा सोर्स है फॉरेन डोनेशन। पाकिस्तान और ऐसे कई देश इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे। ये सब तालिबान के कब्जे से पहले का था। जब ये इलीगल होता था, कब्जे के बाद ये सब 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप कितने ज्यादा अमीर है। नंबर 5 दोस्तों, एक लेडी फिंगर यानी कि भिंडी का नेचुरली कलर होता है ग्रीन। पर मध्य प्रदेश के कजूरी कलान में रहने वाले मिश्री लाल राजपूत ने एक अलग प्रकार की भिंडी उगाना शुरू किया। इस भिंडी का कलर ग्रीन नहीं बल्कि लाल है। भिंडी अक्सर थोड़ी चिपचिपी होती है पर ये भिंडी का टेक्सचर काफी स्मूथ है। ये भिंडी बहुत रेयर और हाइब्रिड होती है। फॉरेन में भी ऐसी भिंडी नहीं मिलती। डॉक्टर्स के माने तो ये भिंडी म्यूटेशन की वजह से उगी है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये जो भिंडी है ये नॉर्मल ग्रीन कलर की लेडी फिंगर से ज्यादा अच्छी है। जिन लोगों को दिल की और ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसे ये भिंडी खानी चाहिए। लोगों का कहना है कि ये नॉर्मल भिंडी से ज्यादा स्वादिष्ट भी है और इतने गुण होने की वजह से ये बहुत महंगी है। 1 किलो भिंडी के 800 रुपए है और नॉर्मल भिंडी 1 किलो बस 50 या 60 रुपए की आती है। नंबर 6 साउथ वेल्स में रह रहे 25 साल के जॉर्डन के हाथ में एक ऐसी ट्रिक लग गई थी जिसकी वजह से वो पिछले 2 साल से फ्री में खाना खा रहे थे। जॉर्डन दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो वेल्स में अपनी पढ़ाई के लिए आए थे। पर यहाँ के घर का
रेंट, कॉलेज की फीस, सब कुछ इतना महंगा हो जाता था कि ये सब मैनेज नहीं कर पाते थे। इन्होंने वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, पर उसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। इन्हें कई दिन बिना खाने के रहना पड़ता था। और ये अकेले नहीं थे, वहाँ कई ऐसे लोग थे जो सेम समस्या से गुजर रहे थे। और तभी इनके हाथ कमाल की ट्रिक लगी। वहाँ पे एक कैसीनो था जहाँ की मेंबरशिप फ्री थी, और उसके बाद एसोसिएटेड एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, और इसीलिए उन्होंने फ्री में मेंबरशिप ली, जिसकी वजह से वो एक टाइम के लिए कुछ भी खा सकते थे। और इसीलिए ये हमेशा 4 बजे वहाँ जाते थे और बहुत कुछ खा लेते थे। आप कह सकते हो कि वो एक टाइम में 4 प्लेट जितना खाना खा लेते थे और फिर उन्हें पूरे दिन भूख नहीं लगती थी। ऐसे करके इन्होंने अपने और बाकी बच्चों के भी पैसे बचा लिए। ये ट्रिक से वो पेट भरकर खाना खा सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों कई देश में कई अजीबोगरीब गेम्स खेले जाते हैं जो काफी अजीब पर मजेदार होते हैं। जैसे कि आप शायद ना जानते हो, पर फिनलैंड में एक वाइफ कैरिंग कंपटीशन होता है जिसमें आपको अपनी पत्नी को पीठ पर उठा के रेस कंप्लीट करनी पड़ती है। और पानी, मिट्टी, ऐसे कई ऑब्स्टिकल्स रेस के बीच होते हैं। और अगर आप ये रेस जीत जाते हैं तो आपको अपनी पत्नी के वजन जितना बियर फ्री में दिया जाता है। ये रेस फिनलैंड में काफी पॉपुलर है। ये गेम अब वहाँ के किसी फेस्टिवल की तरह बन चुका है। ये कंपल्सरी नहीं होता, पर फिर भी कई लोग एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पार्ट लेते हैं और बड़ी भीड़ में ये लोग रेस देखने भी आते हैं। ये रेस को कोई भी प्राइज के लिए नहीं खेलता, सब बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। इस गेम की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी और 100 साल से भी ज्यादा हो गया, पर आज भी ये गेम पॉपुलर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। वीडियो को देखने